मौसम विभाग ने केरल और पूर्वोत्तर भारत में मानसून आने की घोषणा कर दी है। तो मानसून एक साथ दोनों जगहों पर पहुंचा है 30 तारीख को। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के डीजी हैं मृत्युंजय महापात्रा जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक साथ दोनों जगह पर मानसून, वो भी 30 तारीख को, क्या कहेंगे? अच्छी खबर है कि जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि 31 मई के आसपास साउथ ईस्ट मानसून केरल तट पर पहुंचना संभव है। ऐसे ही हुआ है और आज केरल के आसपास मौसम पहुंच गया है। इसके साथ साथ भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अधिकांश हिस्सों में भी मानसून आ चुके हैं। पास्ट 24 आवर्स से 48 आवर्स देखेंगे कि ये दोनों इलाके में जहां अभी मानसून आए हैं वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है। और मानसून जब आता है सिर्फ रेनफॉल नहीं, इसके साथ साथ क्लाउडीनेस, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे साउथ अरेबियन सी और केरला और एडजॉइनिंग एरिया में क्लाउड मास बढ़ा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इसके साथ साथ जो मानसून का विंड होता है वो साउथ वेस्टर्ली विंड होता है। वो साउथ वेस्टर्ली विंड्स लगभग 25 to 30 नॉट्स यानी 45 kmph to 55 kmph स्पीड रफ्तार से साउथ अरेबियन सी में एट हाइट ऑफ 1 किलोमीटर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉइस्चर्स आकर कन्वर्ज हो रहा है केरल के आसपास। वो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दे रहा है। वो एक अच्छा संकेत है मानसून सेटिंग का। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो वेस्टर्ली विंड है अप टू 4.5 किलोमीटर एक्सटेंड कर रहा है। दैट मीन्स मानसून इन ए वेरी गुड कंडीशन। और अभी जो हमारा उम्मीद है अगले 2-3 दिन में मानसून फर्दर एडवांस करेगा और साउथ इंडिया के जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश वगैरह एरिया में भी ये एडवांस कर सकता है। और वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूरा कवर करने के बाद सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम का अधिकांश हिस्से में ये एडवांस होगा। सर, इस बार अगर हम साइक्लोन रेमल की बात करें तो क्या एक वो फैक्टर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मानसून पहले पहुंचा? जरूर फैक्टर रहा है। साइक्लोन रेमाल जब डेवलप हुआ वो धीरे धीरे साउथ बे ऑफ बंगाल में डेवलप होते हुए इंटेंसिफिकेशन के साथ नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक गया, नॉर्थर्ड मूवमेंट हुआ। इसमें जो सदरली करंट है मानसून का बे ऑफ बंगाल में वो स्ट्रेंथनिंग हुआ और पूरा बे ऑफ बंगाल का अधिकांश हिस्से में कवर किया और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश बढ़ाया। अभी इसका जो रेमनांट है वो रेमनांट अभी भी असम और मेघालय के ऊपर केंद्रीभूत है और इसकी वजह से बारिश हो रहा है और मानसून एडवांस हुआ है। सर, अगर हम मानसून के करंट की बात करें तो जो दक्षिण में जो मानसून आया है कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर पहुंचा गया? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं मुंबई में कब मानसून आएगा? अभी आप देखें तो मानसून यूजुअली 1 जून तक केरला तट पर पहुंचता है और इस बार 30 जून पहुंचा है, यानी 2 दिन पहले पहुंचा है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 6 दिन पहले पहुंचा है। सो इससे मतलब होता है कि थोड़ी से आगे मानसून चल रहा है। और अभी हमारा जो पूर्वानुमान है, जो मानसूनल फीचर्स देखने को मिल रहा है, इससे अभी इसका एडवांस जारी रहेगा, स्पेशली साउथ इंडिया की तरफ। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाद ईस्टर्न साइड में भी कुछ इलाके में इसका डेवलपमेंट होता रहेगा। सर, अगर मुंबई का केस करें, मुंबई को यूजुअली 7 और 8 जून को मुंबई में पहुंचता है। सो अभी हम नेक्स्ट 5 डेज का फोरकास्ट दे रहे हैं, 7 डेज का फोरकास्ट दे रहे हैं। इस पीरियड में अभी मुंबई कवर नहीं हो रहा है। हम डे टू डे अपडेट करेंगे, जब मुंबई को आएगा तब का जानकारी देंगे। सर, कन्याकुमारी बड़ी चर्चा में है, तो कन्याकुमारी मानसून पहुंच गया? आज जो हमने मानसून डिक्लेयर किया है, सो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून लाइन केरला के कन्नूर होते हुए तमिलनाडु का कोयम्बतूर और देन तमिलनाडु का कन्याकुमारी होते हुए बे ऑफ बंगाल तरफ जा रहा है। और वहाँ बे ऑफ बंगाल गति करते हुए फिर अगरतला और इसके बाद आसाम की धुबरी होते हुए जा रहा है। सो इसका मतलब हुआ है कि तमिलनाडु के कुछ हिस्से, सदर्न मोस्ट पार्ट इंक्लूडिंग कन्याकुमारी में मानसून आज प्रवेश किए हैं। सर, एक और सवाल उठता है, अगर हीट वेव की बात करें तो पिछले कुछ कई दिनों से उत्तर भारत जबरदस्त तरीके की गर्मी झेल रहा है, तो हीट वेव कंडीशन कब तक रहेगी? क्या इसी तरीके के तापमान बने रहेंगे? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी मूव हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इसके साथ साथ जो साउथ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल कर रहा है अरेबियन सी से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इसके प्रभाव में सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें टेम्परेचर में ज़्यादा गिरावट आए हैं। ऐसे हीट वेव कंडीशंस
एक्सपेक्टेड नहीं है। और हम रिमेनिंग पार्ट्स बोले कि नॉर्दर्न पार्ट राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ एमपी, वहाँ भी टेम्परेचर में गिरावट आया है। दिल्ली में भी टेम्परेचर में कल गिरावट आया है स्लाइटली, बट नॉट मच। इसलिए अभी जो हीट वेव कंडीशन है थोड़ी सी इसमें कमी आ रहे हैं, जैसे कि इसका जो तीव्रता है इसमें कम हो रहा है, जो एरियल स्प्रेड है उसमें कम हो रहा है। नेक्स्ट 2 to 3 डेज में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा और इसका इंटेंसिटी और एरिया में कमी देखने को मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इस बार की गर्मी की बात करें, जिस तरीके के तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कहीं 50 डिग्री पहुंच रहा है, कहीं 49 डिग्री पहुंच रहा है, तो इसको क्या क्लाइमेट चेंज का कोई सिग्नेचर माना जा रहा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऑनगोइंग फेनोमेना है और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा ग्लोब का टेम्परेचर राइज हो रहा है। इंडिया में भी टेम्परेचर राइज होता है और जब टेम्परेचर राइज होता है तब हीट वेव कंडीशंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। और हमारा जो डाटा है 1970 ऑनवर्ड्स हम जो एनालिसिस करते देखते हैं, टेम्परेचर तो बढ़ा है, इसके साथ साथ हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ा है। और जब कोई एक स्पेसिफिक हीट वेव स्पेल की बात करेंगे, अभी जो हीट वेव स्पेल जैसे चल रहा है वो हीट वेव स्पेल का कारण यही है कि ये एलिनो ईयर है। एलिनो ईयर में यूजुअली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा हीट वेव कंडीशन देखने को मिलता है और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन एट ए हाइट ऑफ 3 to 5 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एयर सब्सिडेंस हो रहा है। जब एयर सबसाइड करता है अर्थ सरफेस की तरफ तो एयर कंप्रेस्ड होता है और वार्मिंग हो जाता है, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है। और जो पहले 3 दिन में जो टेम्परेचर राइज हुआ पीक पीरियड तक जा रहा था, इसका इमीडिएट कॉज था कि जो साइक्लोन डेवलप हुआ बे ऑफ बंगाल में वो नॉर्थ ईस्ट वार्ड मूव किया और इसके प्रभाव में जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो स्ट्रेंथनिंग हुआ और सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ा, इसीलिए वो हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ और इंटेंस हीट वेव देखने को मिला। तो यहाँ पर आगे भी इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी? आगे भी स्थिति परिवर्तन होता रहेगा, जैसे हम बताया कि स्लाइट इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। हीट वेव कंडीशन और सीवियर हीट वेव कंडीशन जो चल रहा है अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, टेम्परेचर में फॉल होगा और जो एरिया जहाँ कवर हो रहा है वो एरिया डिक्रीज होगा और जो इंटेंसिटी टेम्परेचर जा रहा है वो भी कम होगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।